In this video, I am going to give you a short introduction about this chapter. So, like plants, animals also need food to survive. ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ये तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है? तो इन्हें तो हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे फूड के लिए। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। अब जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स तो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिससे कि जो कि सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस। एग्जाम्पल लायन, टाइगर। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनिवोरस। एक और है स्कैवेंजर्स। ये कौन होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल वल्चर। अब यहाँ पे दो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है, होलोजोइक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिसमें क्या होता है, हम पूरा सॉलिड फूड पार्टिकल्स को हम खाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सॉलिड होल पार्टिकल्स ऑफ फूड आर टेकन इन इज कॉल्ड होलोजोइक। होलो मीन्स होल, जून मीन्स एनिमल्स। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम फॉलो करते हैं। तो इस न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है? हमारा फूड को खाने से लेके जो हमारे बॉडी में वेस्ट है उसका एक्सक्रीट होना, ये इन स्टेप्स में आता है। इजेशन में क्या होता है? इंजेशन में क्या होता है? टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी थ्रू द ओपनिंग, ठीक है? एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स अपने मुंह से खाने को खाते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं इंजेशन। हमने जब फूड को अपने मुंह में लिया, उसके बाद आता है डाइजेशन, उस फूड का ब्रेक डाउन होना, ठीक है? देन आता है एब्जॉर्प्शन, वो फूड ब्रेक डाउन हुआ, कॉम्प्लेक्स से उसने सिंपल फॉर्म लिया और उसके बाद वो ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होता है। देन एसिमिलेशन, उस एब्जॉर्ब्ड फूड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन को हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब ये सारी प्रोसेसेस हो गई, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, जो वेस्ट फूड बचा, वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इजेशन। अब दूसरा आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? पैरासिटिक मीन्स पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? These animals derive nutrition from the body of the animal, of other animal, ठीक है? इसका एग्जाम्पल मॉस्किटो क्या करता है? हमारी बॉडी पे बैठ के ब्लड सक करता है, तो उसको न्यूट्रिशन उससे मिल रहा है, तो वो पैरासाइट है एक। तो यही तरीका होता है इन पैरासाइट्स का अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का, ठीक है? अब ये 2 तरह के होते हैं पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स एग्जाम्पल लीच एंड मॉस्किटोस। ये क्या करते हैं? दे सक ब्लड ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स बाय लिविंग आउटसाइड देयर बॉडी। दूसरे हैं एंडोपैरासाइट्स, दे लिव इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स और वो डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जो वॉर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है? ये ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में ही सर्वाइव करते हैं और वहीं रह के फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट तरीका होता है फूड को इनटेक करने का, फूड खाने का सबका एनिमल्स का अलग अलग तरीका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमीबा के पास एक पार्ट होता है सूडोपोडिया, तो उस सूडोपोडिया के थ्रू वो क्या करता है? अपने फूड के कांटेक्ट में आता है, ठीक है? फिर है पैरामेशियम। पैरामेशियम क्या करता है?
पैरामेशियम के बाद पास ये सीलिया होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके थ्रू वो अपना फूड ऑब्टेन करता है। उसके बाद हाइड्रा, हाइड्रा के पास टेंटिकल्स होते हैं, इसके थ्रू वो अपना फूड लेता है। स्नेल्स, स्नेल क्या करता है, स्क्रैप द एल्गी ऑफ द रॉक्स, ठीक है। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई के पास पार्ट होता है प्रोबोसिस, ये क्या है, एक लॉन्ग सकिंग ट्यूब है जिसके थ्रू वो फ्लावर का नेक्टर को क्या करती है, सक कर लेती है। इसी तरीके से स्पाइडर, स्पाइडर क्या करता है, वो वेब बनाता है जिससे अपने प्रे को वो ट्रैप कर लेता है। तो उसका ये तरीका है फूड को इनगल्फ लेने का, खाने का। पाइथन, पाइथन क्या करता है, वो सॉलो कर लेता है अपने खाने को, सॉरी, हाँ, पाइथन क्या करता है, वो अपने फूड को सॉलो कर लेता है, ठीक है। और फ्रॉग के पास क्या होता है, फ्रॉग फीड ऑन इंसेक्ट्स बाय कैप्चरिंग दैम बाय इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग, ठीक है। देखो ये अपनी जीभ से उसकी स्टिकी टंग होती है जिसमें जो इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाता है। इसी तरीके से अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग तरीका होता है फूड इनटेक का। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो ये पार्ट्स आते हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। अब ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें दो चीज़ें होती है, एलिमेंट्री कैनाल, उस एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, वो एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि माउथ से शुरू होता है और एनस पे जाके ख़त्म होता है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हैं, ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि जूसेस सिक्रीट करते हैं, जैसे कि सलाइवा, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा। इसी तरीके से ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ये जूसेस सिक्रीट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, थैंक यू।